नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज मैं ये बताऊंगा आपको कि हरी घास ठंडियों में कैसे खिलाया जाए और इससे कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत से भाई लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि हरी घास अगर ठंडियों में खिलाया जाएगा तो बकरियों को लूज मोशन होने लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, खिलाने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो देखिए, जैसे मैं अपने खेतों में आया हूँ हरी घास कटिंग करने के लिए, और कटिंग करके मैं ले जाऊंगा, बकरियों को खिलाऊंगा। और खिलाने का कैसे तरीका है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं दिखा दूं कि मैं कई तरह का घास अपने खेतों में लगाया हूं। जैसे इस समय जौ की कटाई चल रही है, आप देख सकते हैं मैं जौ काट कर रखा हूं। जरा दिखाइए, ये जौ को जौ है। जौ मैं दो तीन जगह पर लगाया हूँ। उसके बाद मैं जरा आप इधर आके दिखाइए, इधर मैं मक्खन ग्रास लगाया हूँ। ये भी है, ये बकरियों के लिए बहुत बढ़िया घास है। इसको भी खिलाने में बहुत अच्छा है, प्रोटीन है इसमें। ये मक्खन ग्रास है। और इसके बाद मैं ऐसे कई तरह का घास लगा के रखा हूँ जो बकरियों को कटिंग करके खिलाता हूँ। जैसे बरसेम भी लगा के रखा हूँ। जैसे इधर आके दिखाइए, मैं बरसेम रखा हूँ, बरसेम में लगाया हूँ। बरसेम भी खिलाना चाहिए बकरियों को, और जय भी खिलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप खिलाते हैं तो आपको बकरी पालन में कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका खर्च भी बहुत कम आएगा। क्योंकि अगर बकरी पालन करना है तो हरी घास बिल्कुल लगा के रखना है आपको। तो दिखाइए, मैं जैसे आपको दिखा दूं कि ये जैसे मैं बरसेम है, इसकी कटिंग हो चुकी है। एक बार ये कटिंग हो चुका है, कम से कम मैं 15 से 16 विषय में सब हरी घास लगा के रखा हूँ। ये एक बार कटिंग मैं कर चुका हूँ पूरा, इधर से वहाँ तक दिखाइए, वहाँ तक पूरा बरसेम है। उसके बाद मैं इधर जौ लगा के रखा हूँ, इधर मक्खन ग्रास लगा के रखा हूँ, और इसके बाद मैं फिर बरसेम लगा के रखा हूँ। इसके बाद मैं फिर बरसेम लगा के उस साइड में रखा हूँ। उसके बाद मैं मटर जो होती है, मटर वो कर रखा हूँ। इसके बाद छीमी की तुड़ाई चल रही है। उसके बाद जब वो खाली हो जाएगा तो उसको भी मैं ले जाकर बकरियों को खिलाऊंगा। तो जिससे हमको राशन देने की आवश्यकता नहीं है और बहुत कम खर्च में बकरी पालन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये हरी घास में लगा दिया हूँ। खाने के लिए कितनी बढ़िया घास है। अब इसको मैं खिलाऊंगा बकरियों को। बकरियां बहुत मस्त से खाती हैं और राशन देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे दोस्तों, मैं सूखा चारा दे दिया हूँ। मैं एक तो हरा चारा देता हूँ, दूसरी टाइम सूखा चारा देता हूँ। तो मैं सूखा चारा दिया हूँ, तो सारी बकरियां चाव से खा रही हैं। आप देख सकते हैं, सारी बकरियों को मैं सूखा चारा दे दिया हूँ। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मैं कल कटिंग करके हरा चारा लाया था उसको मैं अभी रखा हूँ। अभी इसको खाने के बाद मैं उस हरे चारों को चलाऊंगा। उसके बाद बकरियां हरा चारा खाएंगी। और खिलाने का कैसे तरीका है इसको बारे में मैं भी बताऊंगा आपको कि कैसे हरा चारा खिलाना चाहिए। क्योंकि हरा चारा, अब बहुत से कई हरा चारा खाने से लूज मोशन, ऐसा कुछ नहीं है कि हरा चारा बकरियों का चारा ही है। मतलब बकरी हरा चारा के लिए बनी ही है, चराई करने के लिए बकरी बनी ही है। पर चराई जमीन युक्त नहीं है, हर जगह पर्याप्त नहीं है, जिसे लोग चराई पर नहीं ले जा पा रहे हैं। तो स्टॉल फीड पर मजबूरी है रखना। तो स्टॉल फीड पर भी लोग अगर उसकी सारी कमी बकरियों की पूरी कर दे रहे हैं तो आप स्टॉल फीड पर ही बकरियों को रख सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूं कि हरा चारा कैसे खिलाता हूं, सूखा चारा कैसे खिलाता हूं। तो सूखा चारा तो आप देख ही रहे हैं मैं कैसे दिया हूं, और सारी बकरियां खा रही हैं। तो हरा चारा मैं कैसे खिलाऊंगा, कैसे कटिंग करके लाऊंगा, कैसे अपने खेतों में लगाना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप लगाना चाहिए। अगर इकट्ठे सारे चारा लगा दिए आप हरा चारा, तो एक ही साथ में तैयार हो जाएगा। तो फिर आप उसको कटिंग करके खिला नहीं पाएंगे। तो उसको कैसे लगाना है, फिर कैसे काट को लेके आके खिलाना है, ये सारी चीज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि ठंडियों में, सर्दियों के समय में आपको हरा चारा कैसे खिलाना है। जैसे मैं जो कल कटिंग किया था वो हरा चारा ला के डाल दे रहा हूँ बकरियों को। एक दिन ये पुराना चारा है जो पहले मैं कल कटिंग करके लाया था, उसको मैं आज डाल रहा हूँ। जो आज कटिंग करके लाया हूँ उसको मैं कल डालूंगा, उसको मैं रख दिया हूँ। तो मैं थोड़ा बाल कटिंग करके भी खिलाता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके चारा वाली मशीन में उसके करके कटिंग करके भी खिलाता हूँ। लेकिन मैं कुछ चारा जो है खड़ा भी डाल देता हूँ, ताकि इनको ये ना लगे, ये खड़ा चारा से डालने से इनको ये लगेगा कि ये चराई पर है बकरियाँ। और हरा चारा खिलाने में सर्दियों में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, क्योंकि हरा चारा के लिए ही बकरी बनी है। चराई पर सदैव बकरी रहती है। ये आजकल मजबूरी है, लोग जो स्टॉल फीडिंग पर कर रहे हैं
और बकरी पालन कर रहे हैं स्टॉल फीडिंग पे, क्योंकि चराई युक्त जमीन कहीं पर है नहीं। और जब फसल कटती है तो लोग बाहर ले जाकर बकरियों को चराते हैं, वो अलग बात है, लेकिन बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने तक या 3 महीने तक चराते हैं। उसके बाद फिर जब फसल खेतों में लग जाती है तो फिर वो स्टॉल फीडिंग पर आ जाती है, तो उससे 8 संगे मतलब आधा बाड़े में खाती है, आधा चराई पर करती है बकरियाँ। तो आप हरा चारा अपने खेतों में लगाएं और कई प्रकार के हरा चारा लगाएं। और जैसे अगर वर्षे में आप लगा रहे हैं तो कम से कम 10 दिन या 12 दिन गैप करके फिर दूसरी घास बोए, वही 10, 12, 15 दिन की गैप करके फिर तीसरी घास बोए। ऐसे 3-4 किस्म की घास अगर आप लगा देते हैं अपने खेतों में तो एक उससे यह फायदा होगा कि बारी जो है थोड़ा उससे क्या कहते हैं कि समय देते हुए आपका हरा चारा जो तैयार होगा बकरियों को खाने के लिए, अगर आप इकट्ठे बो दिए तो जितना बोना है, अगर आपको अपने बकरियों के आवश्यकता अनुसार अगर आप इकट्ठा चारा बो दिए और एक साथ में सारा चारा तैयार हो जाएगा, तो फिर आप उसको कटिंग करके खिला नहीं पाएंगे। अगर खिला भी देते हैं फिर दूसरा चारा होते होते फिर आपका जो दूसरा ये जैसे बरसेम हुई दोबारा कलर लेता है, 2 बार या 3 बार कटिंग होता है, जय हुआ 2 बार या 3 बार कटिंग होता है, बरसेम घास हुआ वो भी वैसे होता है। तो दोबारा वो कलर लेने में फिर आपको हरा चारा खिलाने का समय वो नहीं तैयार रहेगा, तो फिर आपकी हरा चारा मिलने से बकरियों का गैपिंग हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप गैपिंग करके बोते जाते हैं तो एक दूसरे के कटिंग करते समय तीसरा चारा वो तैयार होता रहेगा। तो हरा चारा इसी तरह से लगाएं ताकि आपका सदैव चलता रहे, वो उसका रोटेशन बनता रहे। और हरा चारा खिलाने से दोस्त जो वो लोग बोलते हैं कि सर्दी खांसी निमोनिया वगैरह ये सब बकरी पालन में होगा, कतई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैं सारी बकरियों को अपना हरा चारा बिल्कुल खिलाता हूँ, कहीं से कोई बकरी के पास कोई सर्दी जुकाम खांसी नाक वगैरह कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो बकरी को चल रहा हो। अब हरा चारा इनको डेली मैं देता हूँ, एक टाइम में इनको हरा चारा देता हूँ और दूसरी मीटिंग में इनको हरा चारा देता हूँ। पहली मीटिंग इनको मैं सूखा चारा देता हूँ, दूसरी मीटिंग भी मैं इनको सूखा चारा देता हूँ। तो इसी तरह से अगर आप बकरी पालन करते हैं तो जरूर आपका सक्सेस होगा बकरी पालन। जैसे आप देख सकते हैं नंबर 1 शानदार टॉप क्वालिटी की बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं और कुछ में 1-2 मिक्स भी हैं और एक या 2 बकरी हमारी ब्लैक बंगाल भी है। टॉप क्वालिटी की बर्बरी नस्ल की बकरियां हैं हमारी और मज़े से मैं पालन कर रहा हूं, 1 रुपये भी मैं लागत नहीं लगा रहा हूं। आप देख सकते हैं मैं कहीं से कोई बकरी ऐसी नहीं है कि जो खा नहीं रही है, जिसको सर्दी जुकाम खांसी बुखार वगैरह ये सब कहीं से आप नहीं दिखा सकते हमको, क्योंकि मैं उतना नियम को फॉलो करता हूँ। सारी चीज़ हर चीज़ में ध्यान में बना के रखता हूँ बकरियों के लिए। तो दोस्त ठंडियों में भी हरा चारा खिलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बशर्ते बस नियम को फॉलो करें। और सीजनली घास अपने हरे चारे के रूप में खेतों में जरूर उगाएं। अगर आपके पास जमीन का टुकड़ा हो तो, अगर नहीं हो तो आप लीच भी लेकर उगा सकते हैं, क्योंकि बिना हरा चारा का बकरी पालन नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हरा चारा आप नहीं करेंगे तो बकरी पालन फिर बहुत महंगा होने वाला है आपको और आप कर नहीं पाएंगे। तो दोस्त हरा चारा पर फोकस करिए, तभी आप बकरी पालन कर पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।